हेलो माय डियर फ्रेंड, अगेन वी आर हियर टू टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक। ओके, हम जो है यहाँ पे स्टैटिस्टिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा क्लास 12th का है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है यादृच्छिक चल और असतत संभावना वितरण। ये जो है चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अभी तक जो है मैंने 5 सवाल इस चैप्टर के करवा दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपने वो ना देखा हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जा करके देख सकते हो, अथवा आप मेरे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहा हूँ, आपके बुक का ही है। ठीक है, आपके बुक का ये जो है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 में कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना इसमें क्या बात क्या है इसमें। तो देखो, तो एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, यानी एक पासा है जो आपको 2 बार उछालना है। ठीक है, उसके बाद देखो दोनों पासों पर मिलते अंकों का जोड़। ठीक है, मिलते अंकों का जोड़ का संभावना वितरण हमें बताना है। ठीक है, और उसके बाद अपेक्षित कीमत बताना है। अपेक्षित कीमत मतलब क्या? माध्य। ठीक है, ये अपेक्षित कीमत मतलब माध्य, और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है ये मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो माध्य का चलो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। अपेक्षित हमसे कीमत पूछा हुआ है, यानी अपेक्षित कीमत हमसे पूछा गया है, जिसको हम क्या कहते हैं? माध्य भी कहते हैं। ठीक है, और माध्य को यहाँ पे ई ऑफ एक्स से दर्शाया जाता है, जिसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स आई। ये फॉर्मूला है। ठीक है, यानी हमें ये बताना है और ये संभावना वितरण बताना है। तो संभावना वितरण बताना है, उसके लिए आपके पास एक्स आई का कॉलम होना चाहिए और पी ऑफ एक्स आई का कॉलम होना चाहिए, यानी ये दोनों कॉलम आपके पास होने चाहिए। संभावना वितरण अगर आप बनाना है तो ये दोनों कॉलम आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि 2 पासे आप उछालते हो तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, वो मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे एक इमेज दिखेगा जो कि आपको दिखा रहा होगा संभावनाओं का। ठीक है, आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा। ओके, तो ये इमेज आप देखते रहना। अब देखो, ये इमेज के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 2 पासों को उछालते हो तो टोटल इतनी घटना बनेगी। ठीक है, यानी 36 घटना। अगर 2 पासे उछालते हो तो 36 घटना जो आप इसमें देख रहे हो वो बनने वाला है। अब मैं आपको बता दूँ, इसने क्या बोला है कि जोड़ का संभावना बताओ, यानी 2 पासे जब उछाल रहे हो तो उसके जोड़ क्या क्या आ सकते हैं। तो देखो, जोड़ जो है क्या क्या आ सकता है मैं आपको बता दूं। तो जोड़ जो है या तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। ठीक है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है और 12 आ सकता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 12 आ सकता है, क्योंकि आप इसमें देख रहे होंगे, आपको इसमें दिख रहा होगा 1 से शुरू है और आप देख सकते हो 6 पे ख़त्म है, यानी 1 यानी 2 और 6 यानी 12, यानी 2 से 12 तक का ही इनका जोड़ हम निकाल पाएंगे। यानी इसने कहा ना कि जोड़ का संभावना बताना है। ठीक है, तो यानी मैंने बता दिया, तो जिसका संभावना बताना होता है ना उसी को एक्स कहते हैं। तो हमें किसका संभावना बताना है? जोड़ का। तो जोड़ क्या क्या हो सकता है मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे घटना लिखना पड़ेगा। तो घटना में देखो, आप वीडियो यहाँ पे देख सकते हो, इमेज में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब घटना यहाँ पे आप देख सकते हो। तो घटना में दो जोड़ने पे 2 ऐसा क्या क्या है? तो 1 है। 3 जोड़ने पे आप चेक करो, उसमें जोड़ने पे 3 आना चाहिए। तो कौन है? 1 2 और 1, और कोई नहीं है जिसका जोड़ जो है 3 आए। ठीक है, 4, तो आप देख सकते हो उसमें जोड़ने पे 4 आए, ऐसी 1 2 3 ऐसी ये 3 संख्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद 5 आए, ऐसे ये है, 6 आए, ये है। ठीक है, 7 8 9 10 11 12, जोड़ने पे 12 ऐसे, उसमें से कितने हैं? तो एक ही है, वो कौन है? 6 है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको एक्स आई कैसे किया मैंने निकाला, और यहाँ पे ये यू कैसे, यानी घटना कैसा है आपको पता चला होगा। अब मैं आपको बताऊं कि आप जो है यहाँ पे पी ऑफ एक्स जो है कैसे लिखा जाएगा। तो देखो, पी ऑफ एक्स कैसे लिखा जाएगा। तो टोटल कितनी घटना है हमारे पास? 36 है। ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो 36 घटना है। ठीक है, तो 36 घटना है, यानी 36 में से ये एक आ जाए, कितनी संभावना है? तो 36 में से ये 1 संभावना है, यानी 1/36। ये 36 में से ये 2 लोग आए हैं। ठीक है, और ये 1 2 3 36 में से 3, यानी 1 2 3 4, यानी 36 में से 4, फिर 1 2 3 4 5 कितने में से? 36 में से। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यानी 6 36 में से। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 36, फिर उसके बाद 4 36, देख सकते हो आप, 1 2 3 4 आ गया, 1 2 3, यानी 3/36। फिर यहाँ पे 2/36, फिर यहाँ पे 1/36, यानी 6 आए, 36 में से एक ही ऐसा है। ठीक है, ये मिल गया। अब देखो यहाँ ये हो गया संभावना वितरण। अगर आपके पास x है, p ऑफ x है, तो ये संभावना वितरण कहलाता है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? अपेक्षित कीमत, जिसको हम माध्य कहते हैं। ठीक है, और माध्य का फॉर्मूला ई ऑफ एक्स, यानी x इंटू पी ऑफ एक्स, यानी इन दोनों का गुणा कर दोगे और जोड़ निकाल लोगे तो ये अपेक्षित कीमत आ जाएगा। तो चलो गुणा किया जाए। तो देखो 2 1 2, यानी 2/36।
ठीक है। 3 दूना 6, 6 बटे में 36, 4 तिहाई 12, 12 बटे में 36, ठीक है। 5 चौक 20 यानी 20 बटे में 36, ठीक है। 6 पचे 30 हो गया ना, 30 बटे में 36, ठीक है। 7 छंग 42, 42 बटे में 36, ठीक है। 8 पंचे 40, 40 बटे में 36, ठीक है। 9 चौक 32, 32 बटे में 9 चौक गाइस, तो 9 चौक 36 यानी 36 बटे में 36, ठीक है। उसके बाद 10 30 बटे में 36, ठीक है। उसके बाद देखो 11 दूना 22 बटे में 36, फिर 12 एकम 12 बटे में 36, ठीक है। इसका जोड़ करके आपको देखना पड़ेगा कि ये 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर ये 1 आ गया तो ये जो आपने निकाला है वो सही है, तो देख लिया जाए। तो मैं आपको जोड़ करके दिखा दूँ, देख लो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 गाइस 36 आ गया, मतलब 1 सही है। अब इनका जोड़ कर लिया जाए तो देखोगे, इनका जोड़ मैं करता हूँ तो 2 6 12 20 30 42 40 36 30 22 12 यानी 252 बटे में 36। तो अब देखो इनका जोड़ कितना है गाइस, 252 बटे में 36। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 252 बटे में 36 को डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे मिल गया 7। ये हो गया हमारा ई ऑफ एक्स, यानी माध्य मतलब अपेक्षित मूल्य, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार और देखो, अगर आपको समझ में ना आया हो तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। और थोड़ा मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करो, अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है या कोई और सवाल करना है तो कमेंट करो, मैं आपको सवाल करवा दूंगा, ठीक है। अब आगे सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 6 हो गया, 7वां देखते हैं। सवाल देखते हैं गाइस, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको बता दूं, हमारे पास लाल जो है 4 है और सफ़ेद जो है 2 है। टोटल हमारे पास कुल कितने हो गए, 6 हो गए। और इसने कहा कि x जो है वो लाल रंग की संख्या को दर्शाता है, यानी x बराबर लाल रंग की संख्या, ठीक है। और इसने कहा कि हमें 2 चीज़ें निकालनी है। एक हमें निकालना है संभावना वितरण, ठीक है, संभावना वितरण निकालना है हमें, ठीक है, ये निकालना है। और हमें निकालना है अपेक्षित मूल्य, ठीक है, और हमें निकालना है अपेक्षित मूल्य। ये 2 चीजें हमें इस सवाल में पूछी गई है, ठीक है। बस इतनी चीजें, लाल 4 है, सफेद 2 है, कुल 6 हो गया हमारे पास। और इसने एक बात कही कि लाल रंग की संख्या जो है x को दर्शाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अब हमें जो है x जो है, हमें लाल रंग की संख्या, यानी हमें टोटल जो है, और इसने कहा कि हमें 3 रंग ही हमें चूज करना है, ठीक है। हमें केवल और केवल 3 ही पसंद करना है। तो जो x है हमारा, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। x जो है ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें 3 ही पसंद करना है। तो जितना पसंद करना है उसको 0 से चालू करने का, ये समझ में आया। जितना भी पसंद करना होगा 0 से चालू करने का, आप अपने बुक में देख सकते हो, ठीक है। तो ये सवाल है कि आपको 3 ही पसंद करना है, तो जितना पसंद करना है उसको 0 से चालू करो। ये फिनिश हो गया। अब उसके बाद ये कैसे होगा आपको पता चला, ठीक है। अब यहाँ पे x जो है लाल रंग है, यानी x जो है लाल माना गया है, तो ये जो है 0, ठीक है। तो x 0 यानी लाल 0, यानी लाल अगर मैं 0 ले लूँ तो सफ़ेद अगर 2 लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ले सकता हूँ, ठीक है। तो टोटल कितना होगा, ये 2 होगा। हमें कितना चुनना है, हमें 3 चुनना है। ये हमसे बोला गया है कि 3 हमें जो है पसंद करना है, ठीक है। आप देख सकते हो 3 पसंद करना है, तो ये तो 2 ही हुआ, तो मतलब ये 0 नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब लाल 1 ले लेता हूँ, और ये 2 है तो 2 ले लेता हूँ। टोटल मुझे 3 करना है, तो ये हो गया, ये पॉसिबल है, 1 हो सकता है। उसके बाद देखो, अब मैं लाल जो है 2 ले लेता हूँ और इसमें से 1 निकाल लेता हूँ। टोटल कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब लाल जो है 3 ले लेता हूँ, इसमें से 0 कर देता हूँ, तो ये 3 हो गया। तो यानी ये तीनों पॉसिबल है, 0 वाला पॉसिबल नहीं था, क्योंकि देखो फिर से 0 वाला देखो, लाल अगर मैं 0 लेता हूँ तो सफ़ेद 2 ही ले पाऊंगा, 3 नहीं ले पाऊंगा, और टोटल कितना आएगा, 2 ही आएगा, जबकि हमें 3 पसंद करना है। तो ये हो गया, बात समझ में आई। ये जो है यानी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 आएगा। कैसे ये आया आपको पता चला होगा। अब उसके बाद देखो, अब अपने को क्या चाहिए, अब देखो यहाँ पे अब अपने को लिखना है कि लाल 1, लाल हम कितना ले रहे हैं, 1, और जब लाल 1 लोगे तो सफ़ेद में से हमें कितना निकालना है, सफ़ेद में से हमें निकालना है 2, ठीक है। तो P ऑफ 1 वाला हम काम कर रहे हैं, ये वाला। तो P ऑफ 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे जो है आपने क्या किया, अब जो है लाल ले रहा, 4 में से आप 1 निकाल रहे हो और सफ़ेद 2 है आपके पास है, 2 में से 2 निकाल रहे हो। ठीक है, टोटल आपके पास कितना था, 6। ठीक है, टोटल आपके पास 6 था, उसमें से आप कितना पसंद कर रहे हो, 3 पसंद कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से अब उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 4 और ये कैंसिल हो जाएगा 1, यानी ये जो आप सोल्व करोगे तो मैं आपको सोल्व करके कैलसी में बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊँ तो 3 गुणे 5 गुणे 4 भागे 3 भागे 2, यानी ये हो गया 20। ठीक है, यानी आपका 4 बटे में आ गया 20, ये हो गया आपका P of 1। ठीक है, अब ऐसे ही अब अगला यानी ये वाला, यानी लाल जो है 2 होगा, यानी लाल की संख्या हमें कितनी रखनी, 2, और सफ़ेद कितना हमें रखना पड़ेगा, फिर 1 रखना पड़ेगा। सफ़ेद जो है हमारे पास वो 1। ठीक है, तो ये किसकी गणना कर रही है, इसकी P of 2। तो P of 2 में लाल हमारे पास 4 था, 4 में से आपने कितना निकाला, 2, और सफ़ेद हमारे पास 2 था, 2 में से आपने कितना निकाला, 1। टोटल हमारे पास 6 था, 6 में से आप 3 निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा, मैं आपको करके दिखाया तो 4 × 3 डिवाइड बाय 2, यानी 6 × 2, और ये आपका आया था 20। ठीक है, यानी आपका 6 दूना 12 डिवाइड बाय 20, ये हो गया P of 2। P of 2 हो गया। अब उसके बाद जो है आपको क्या निकालना है, लाल जो है अब आपको यहाँ पे रखना है। देखो लाल जो है अब x बराबर लाल है, लाल हमें 3 रखना है, तो लाल 3। ठीक है, और सफ़ेद तब कितना मुझे लेना पड़ेगा, सफ़ेद 0 रखना पड़ेगा, सफ़ेद मुझे रखना है 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं किसकी गणना कर रहा हूँ, ये 3 की, यानी P of 3 इज इक्वल टू, लाल हमारे पास 4 था, 4 में से 3, और सफ़ेद हमारे पास 2 था, 2 में से 0, 6 में से 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 4 × 3 × 2, ठीक है, डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, यानी 4। अब इंटू ये हो गया 1। ठीक है, अब ये करोगे 20, यानी आपका हो गया 4 डिवाइड बाय 20, ये हो गया P of 3। ये हो गया आपका P of 3। तो इस तरह से आपका ये सब निकल गया। अब मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, x जो है हमारा 1 2 3 है, उसके बाद P of x हमने निकाला, P of x एक वाले का कितना निकाला, 4 बटे में 20, और 2 वाले का हम निकाला 12 बटे में 20, 3 वाले का 4 बटे में 20। ठीक है, अब जो है इसी को कहते हैं गाइस संभावना वितरण। तो ये हो गया आपका संभावना वितरण। अब अपेक्षित मूल्य मतलब निकालना है, तो इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणा किया जाए इन दोनों का, तो देखोगे गुणा किया जाए इन दोनों का, तो ये हो गया 4 बटे में 20 ही रहेगा, यानी 12 दूना 24 बटे में 20। ठीक है, और ये 4 3 12 बटे में 20। अब मैं आपको बता दूं इसका जोड़ जो है कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो ये आपका ये सही कहलाएगा। 12 4 हो गया 16, 16 4 20, 20 बटे में 20 यानी 1। अब यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे मैं आपको जोड़ दूँ 24 + 12, ठीक है, उसके बाद 4, यानी हो गया ये 40 बटे में 20। ठीक है, ये आ गया। अब हमारा जो है अपेक्षित मूल्य, अपेक्षित मूल्य को हम क्या कहते हैं गाइस, माध्य भी कहते हैं। ठीक है, और माध्य को E ऑफ किससे दर्शाते हैं, x से, और इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x × P of x। तो चलो अब देखोगे इसका वैल्यू क्या हमारे पास आया, 40 बटे में 20। ठीक है, यानी 0 0 कैंसल, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी 2, ये हो गया E ऑफ x। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो, आपके सामने है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे निकाल के बताया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर देखना, आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ सवाल नंबर जो ये 7 था, सवाल नंबर 8 पे लेके चलता हूँ। लेट्स गो गाइस, सवाल नंबर 8 देखते गाइस। तो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको बता दूँ, सवाल पढ़ के मैं दिखाता हूँ। एक सिक्का जब तक छाप मिले तब तक उछाला जाता है, यानी जब तक छाप मिलेगा तब तक आप उसे उछालो। ठीक है, छाप नहीं मिलेगा तो बंद कर देने का। ठीक है, अथवा 5 कांटा मिले तब तक उछाला जाता है। ठीक है, छाप मिले तो रोक देने का, और 5 कांटा आ जाए तो रोक देने का। ठीक है, x यह सिक्के को कब तक उछाला जाए उसे दर्शाता है, यानी कब तक उसे उछाला जाता है वो दर्शाता है। तो संभावना वितरण बनाओ, संभावना वितरण मतलब ये दोनों। ठीक है, फिर माध्य बताओ और विचरण बताओ। तो माध्य का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। माध्य को हम क्या बोलते हैं, E ऑफ x बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है सिग्मा x × P of xi। ठीक है, और विचरण को हम बोलते हैं V ऑफ x बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है सिग्मा x² × P of x। ठीक है, माइनस ब्रैकेट में सिग्मा x × P of x का होल स्क्वायर।
ठीक है, ये फॉर्मूला है, माध्य का फॉर्मूला, विचरण का फॉर्मूला और संभावना वितरण बताओ, मतलब x और p ऑफ x बताना है। ठीक है, आई होप कि इतना आपको पता चला। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं गाइस। तो ध्यान देना, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अपने को क्या करना है, एक सिक्का उछालना है, छाप आए तो रोक देना है। तो मान लो आपने एक सिक्का उछाला और सिक्का उछाला आपने, तो आपको मिल गया हेड, तो हेड मिल गया यानी छाप मिल गया, रोक दो मत उछालो। ठीक है, या तो ये हो सकता है कि पहली बार में आपको टेल मिले, दूसरी बार में हेड मिले, दूसरी जैसे हेड मिलेगा रोक दो। या तो हो सकता है कि पहले बार में टेल मिले, दूसरे बार में टेल मिले, तीसरे बार में हेड मिले, हेड मिल गया मतलब रोक दो। ठीक है, या हो सकता है टेल मिले तीसरी बार, चौथी बार में जो है आपको, जैसे देखो यहाँ पे दूसरी बार 2 बार टेल मिला, तीसरी बार में हेड मिला, 3 बार टेल मिले, चौथी बार में आपको हेड मिले। ठीक है, या हो सकता है कि टेल 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 टेल, यानी हो सकता है कि 5वें बार में आपको हेड मिले, आपने उछाला टेल आया टेल आया टेल आया टेल आया, फिर हेड आ गया, तो यहाँ पे रोक दो। ठीक है, अब उसके बाद आपने फिर उछाला तो आपको टेल मिला टेल मिला टेल मिला टेल मिला टेल मिला टेल मिला, यानी काटा मिला, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार। 5वें बार जब आपने उछाला तो ये कितना बन गया, टेल 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 बन गया। ठीक है, यानी 5t आ गया। ठीक है, 5t आ गया तो आपको क्या करना है, रोक देना है। फिर से एक बार समझा दूं, आपने पहला सिक्का उछाला तो पहली बार में हेड आ गया, रोक दो, अब आगे नहीं बढ़ने का। फिर दूसरी बार में पहला सिक्का उछालो टेल आया, फिर उछालो हेड आ गया, अब रोक दो। तीसरी बार में पहला आपने उछाला टेल आया, दूसरा आपने उछाला टेल आया, तीसरी बार में हेड मिल गया, रोक दो। पहला दूसरा तीसरा, चौथी बार में आपको मिल गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5वें बार में आपको हेड मिल गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवें जैसे ही 5 हो गया तो आप छठा नहीं कर सकते, क्योंकि 5t आ जाएगा तो आपको वहाँ पे रोक देना है। तो ये हो गया आपका घटना। अब जो है, अब आप देख सकते हो कि कितनी बार जो है आपको उछालने की ज़रूरत पड़ी, उसे आपको क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे x। तो कितनी बार हमें उछालने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी है वो देखा जाए। तो देखें कि यहाँ पे कितनी बार हमें उछालने की ज़रूरत पड़ी। देखो यहाँ पे तो हमें एक ही बार उछालने की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पे हमें 2 बार उछालने का ज़रूरत पड़ा, यहाँ पे हमें 3 बार उछालने का ज़रूरत पड़ा, यहाँ पे हमें 4 बार उछालने की ज़रूरत पड़ा, यहाँ पे भी 5 बार उछालने की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पे भी आपको 5 बार उछालने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे p ऑफ x की बात आती है। इस x किसे कहते हैं पता चलेगा, p ऑफ x। देखो तो p ऑफ x h है, तो यहाँ पे 1/2 आएगा। ठीक है, 1/में अपने को यहाँ पे 2 लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/में, अब 2 दूना 4, 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये 1, ये पूरा 1 माना जाएगा, तो 1, लेकिन यहाँ पे आपको 2 दूना 4, 4 दूना 8 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, आपको यहाँ पे 1/16 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी 1/32, और नीचे वाला भी वही है 1/32। ठीक है, आई होप कि ये पता चला होगा आपको कि ये कैसे लिखा मैंने। ठीक है, तो आपको p ऑफ x जो है पता चला होगा। अब मैं आपको बता दूं कि p ऑफ x में जो है ना, टोटल जो है हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो आप इसका देखो, सब जो इसका हर जो है सब अलग अलग, पहले सेम किया जाए। तो सेम करने के लिए क्या करो, देखो सबसे बड़ा क्या है 32, तो सबसे जो बड़ा है वही सब में अपने को करना है। ठीक है, तो देखोगे, अब मैं ध्यान सुनना, इसमें कितने का गुणा करो कि 32 आ जाए, 16 दूना 32, तो यानी मैं यहाँ पे गुणा करूँगा 16 दूना, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 32 ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 गुणे में 16, और ऊपर भी आ जाएगा आपका 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे कितने का गुणा करूँ कि मैं यहाँ पे 32 आ जाए। ठीक है, तो 8 चौक 32, यानी 4 गुणे में मेरे को 8 का गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी मुझे 8 का गुणा करना पड़ेगा, समझ रहे हो, ऊपर भी करना पड़ेगा 8 का गुणा। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे बताओ 8 चौक 32, यानी यहाँ पे 8 4, ऊपर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 16 है, यानी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 32 तो है ही है। ठीक है, तो इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैं अब लिख देता हूँ 16/32, यहाँ पे 8/32, यहाँ पे 4/32, यहाँ पे 2/32, यहाँ पे 1/32 तो था ही, यहाँ पे भी 1/32 था। तो अब देखोगे सबका हर सम हर हो गया है। अब जोड़ लिया जाए तो मैं आपको देखो 16, ठीक है, 8, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, फिर 1, यानी 32 आ गया, यानी 32/32 यानी 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। तो चलो गुणा किया जाए, 1 गुणे 16 करोगे तो आएगा 16/32, 8 गुणे 16, 8 दूना 16/32, 4 3 12/32, ये 3 का गुणा ऊपर, सबका ऊपर गुणा करना है। ठीक है ना, अब देखो 4 का गुणा 2 में करोगे, 4 दूना 8/32, फिर 5/32, फिर यहाँ पे भी 5/32। ठीक है, अब क्या करो, अब जो ऊपर है उसको जोड़ लिया जाए। तो देखो ऊपर जो है 16, फिर 12, फिर उसके बाद हमारे पास है 8,
फिर 5, फिर 5 यानी 62 बटे में 32। अब देखो अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर यानी जो ये है उसी का गुणा इसमें कर दोगे फिर से तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो गुणा किया जाए 16 गुणा 1 में करोगे तो वही आएगा। ठीक है, 16 दूना 32, फिर उसके बाद 12 1 34 36 बटे में 32। ठीक है, 8 चौक 32 बटे में 32। ठीक है, उसके बाद 5 5 25 बटे में 32, फिर 5 5 25 बटे में 32। अब जो ऊपर का है सब जोड़ लिया जाए तो देखोगे 16 प्लस 32 प्लस 36 प्लस फिर 32 प्लस 25 प्लस फिर से 25 प्लस, तो ये हो गया 166 डिवाइड बाय 32। ठीक है, अब देखो अब इसकी वैल्यू अब हम निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूले का जोड़ चाहिए अपने को 16 बटे में 62 बटे में 32। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको ई ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो डिवाइड कर देता हूँ 16 बटे में 32, तो ये मिल गया मुझे 1.94। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इसमें आ जाओ, तो इसमें देखो स्क्वायर वाला जो है हमारे पास है 166 बटे में 32 माइनस, अब यहाँ पे देखो अब इसकी वैल्यू जो है ये रही हमारी। ठीक है, यानी 62 बटे में 32 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया ना। अब उसके बाद अब देखोगे तो अपने को करना क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 100 जो 66 पॉइंट कर देता हूँ मैं, 166 डिवाइड बाय 32, तो ये आ गया 5.1875 माइनस, इसको भी कर दिया जाए 62 भागे 32। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आया, उसका मैं कर देता हूँ होल स्क्वायर, तो ये आ गया 3.7539। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस कर दिया जाए, माइनस 5.1875, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1.4335, जिसको हम बोल सकते हैं 1.43। ये हो गया आपका v ऑफ x। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से ये मैंने किया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो एक बार आप फिर देखना, आपको ये आ जाएगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार फिर देख लो, अगर आपको समझ में ना आया हो तो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। लेट्स सी गाइस, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो अब हमारा जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 वो देखते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस, ये जो है 2.1 का आखिरी सवाल है। ठीक है, तो थोड़ा समझना, इसे एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये, तो मैं आपको बता दूं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 रुपये वाला इनाम, 10 रुपये का इनाम वाला जो है हमारे पास वो 2 है, और 5 रुपये इनाम वाली जो है हमारे पास 4 है। इस तरह से हमारे पास कुल कितने हैं, 6 हमारे पास यहाँ पे टिकट है। ठीक है, तो इसने कहा कि हमें एक जो है पसंद करना है। हमें पसंद कितना करना है, एक हमें जो है पसंद करना है। ठीक है, एक ही, कोई एक। ठीक है, तो हमारे पास 10 रुपये वाला और 5 रुपये वाला जो इनाम वाला है उसमें से कोई एक हमें पसंद करना है, और हमें जो है क्या बताना है, अपेक्षित मूल्य बताना है। अपेक्षित मूल्य बताना है गाइस, हमसे अपेक्षित मूल्य पूछा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको हर बार बताया अपेक्षित मूल्य मतलब क्या, अपेक्षित मूल्य मतलब होता है माध्य। चलो, तो यहाँ पे देखो, तो मैं आपको बता दूं x जो है क्या हो सकता है, या तो 5 रुपये वाला हो सकता है, यानी x मतलब हम या तो 5 रुपया जीत सकते हैं या तो 10 रुपया जीत सकते हैं। ठीक है, एक टिकट ही तो निकालना है हमें, या तो हम 5 रुपये जीतेंगे या 10 रुपये जीतेंगे। ठीक है, तो इस तरह से x हो गया। तो अब देखोगे और समझना कि 5 रुपये वाला जो हम जीते उसकी संभावना क्या है। तो देखो 5 रुपये वाला हम जीते तो एक ही निकालना है, 5 रुपया इनाम मिले, 5 रुपया इनाम मिले, तो उसका देखो P ऑफ 5। तो ध्यान से समझना, तो अगर आपको 5 रुपये वाला इनाम निकले ऐसा आपको चाहिए, तो आपके पास टिकट कितने, 4। अगर ये 4 में से कोई एक निकल आएगा तो यानी आपको 5 रुपया मिल जाएगा। 4 में से कोई एक निकल आएगा, क्योंकि हमारे पास जो 4 टिकट है वो 5 रुपये वाली है, तो कोई भी एक आ गया तो 5 रुपये आपको मिल जाएगा, और हमें वही संभावना निकालना है। टोटल हमारे पास 6 है, 6 में से एक, तो आप इसको सोल्व करो तो 4 बटे में 6, ये हो गया आपका P ऑफ 5। ठीक है, अब उसके बाद जो है, अब देखो 10 रुपया जो है, 10 रुपया इनाम मिले। ठीक है, 10 रुपया आपको इनाम मिले, उसके लिए देखो तो 10 P ऑफ 10 इज इक्वल टू, तो 10 रुपया जो हमारे पास है वो 2 है, 2 में से कोई एक निकाल लो। ठीक है, तो 6 है टोटल, 6 में से हम एक निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है 2 बटे में 6, ये हो गया P ऑफ 10। ठीक है, और अब देखो x आपके पास क्या है, 5 और 10 है ना, 13, 5 और 10, और आपके पास P ऑफ x क्या निकाला आपने, P ऑफ x मतलब 5 का प्रायिकता क्या निकाला आपने, 4 बटे में 6,
और इसका 2/6। अब हमने अपेक्षित मूल्य चाहिए तो इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा ना। तो 5 चौक हो गया आपका 20/6 और ये हो गया आपका 20/6। समझ रहे? तो अब देखो यहाँ पे हो गया 40/6। अब यहाँ पे हमें चाहिए अपेक्षित, हमसे यही पूछा था कि अपेक्षित मूल्य बताओ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स मतलब सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। अब सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स की जोड़ कितना? 40/6। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो। तो 40/6 करोगे तो आपको मिल जाएगा 6.67। ये हो गया पी ऑफ एक्स। ठीक, तो इस तरह से आपको ये सवाल जो है करना था कि आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने ये सवाल किया। ठीक है, यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यानी आपने अपने लिए बहुत मूल्यवान समय दिया है अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो। ठीक है, एक लाइक जरूर कर देना अगर आप यहाँ तक आए हो तो। थैंक यू।